हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू खान अली बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अली बायो क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वैक्सीन। वैक्सीन और एंटीबायोटिक। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये दोनों कुछ मिलते जुलते हैं या कुछ एक से हैं, लेकिन इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक्चुअली एंटीबायोटिक आपका क्योर हो सकती है, आपका प्रिवेंशन नहीं। किसी भी बीमारी को एंटीबायोटिक प्रिवेंट नहीं करती है। एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बीमारी का क्योर हो सकती है, जो हम बीमारी के हो जाने के बाद यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं। जबकि वैक्सीन आपका एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। अब वैक्सीन है क्या, एक्चुअली होता क्या है? वैक्सीन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीज़ को और एड ऑन में ले जाना चाहता हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, जैसे आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म जो आपके ब्लड में है, आपकी बॉडी में है, वो एक्टिव हो जाएगा और उस बीमारी के पैथोजेंस को किल करना चाहेगा। अगर किल कर दिया तो इसका मतलब कि आपको बीमारी नहीं होगी, आप रिमेन हेल्दी, रिमेन डिजीज फ्री। ओके, लेकिन अगर उस पैथोजन को किल आपका एंटीबॉडीज़ नहीं कर पाई या आपकी WBCs उस पैथोजन को किल नहीं कर पाई, तो उस केस में क्या होगा? आपको उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए सफ़र होना पड़ेगा, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो टाइफाइड हो, आपको सफ़र होना पड़ेगा। सारा खेल आपके WBCs का है। मतलब कि मैं सीधा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको WBCs एक इम्यून पावर दे रहा है। WBCs एंटीबायोटिक सिक्रीट करते हैं, तो एंटीबायोटिक आपको एक इम्यून पावर दे रहा है, जिस इम्यून पावर से डिफेंस मैकेनिज्म प्ले हो रही है आपके बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। क्लियर है? अब होता क्या है, सुनिए। अगर मान लीजिए, देखिए, वैक्सीन हमने आपके बॉडी में जो डाला है, ये एक्चुअली है क्या? ये एक पैथोजन है जो हमने आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये वही पैथोजन है जो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पर एक बट लग गया। उस पैथोजन को या तो हमने मार करके आपके बॉडी में डाला, या तो उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल करके आपके बॉडी में डाला, जिससे कि अंदर जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेट ना कर सके, वो कॉपी ना कर सके। क्योंकि हर पैथोजन की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो बॉडी में जाएगा, वैसे ही वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, आपके WBCs के अगेंस्ट अपनी फौज खड़ी कर देगा कि हाँ, अब मैं तुमसे ज़्यादा हूँ और मैं तुमको अब जो है डिफेंड कर सकता हूँ, मैं तुमको अब मार सकता हूँ। और फाइनली वो पैथोजन जीत जाएगा और आपको बीमारी से सफ़र होना पड़ेगा। या तो ये होगा, या फिर ये होगा कि आपकी WBCs उसका एनकाउंटर करेगी और आपकी WBCs कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेगी, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ भी उसको मारेंगे। दोनों मिल करके उसको मारेंगे, किल करेंगे, और करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने आपके बॉडी में एक इनएक्टिव वायरस या कोई पैथोजन, बैक्टीरिया अगर हमने आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपकी WBCs क्या सोचेंगी? ये सोचेगी, आपके WBC सारी ये सोचेंगी कि आपके बॉडी में हमला हुआ है। देखिए, ये चीट किया जा रहा है, ये धोखा दिया जा रहा है। किसको? आपकी WBCs को, ताकि आपकी WBCs अपनी फौज खड़ा कर दे उस पर्टिकुलर इनएक्टिव पैथोजेंस के लिए। क्योंकि आपकी WBCs को नहीं मालूम है कि वो इनएक्टिव है, आपको WBCs को नहीं मालूम है कि उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया गया है, या आपकी WBCs को नहीं मालूम है कि वो वीक है, वो डेड है। आपके WBCs ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, उसके मतलब कि उस बॉडी पे, उसकी बॉडी पे हमला हुआ है किसी पैथोजन का, और उसके अगेंस्ट आपकी WBCs की जो लिम्फोसाइट सेल्स वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, और हाईली एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंटली एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन। अब सवाल उठता है कि एंटीबॉडीज़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एंटीबॉडीज़ एक ग्लाइकोप्रोटीन है। एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो बिना कुछ कहे सुने एनकाउंटर कर देता है, मार देता है उस पर्टिकुलर पैथोजन को। तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में जैसे ही डोज दिया गया, किसका? वैक्सीन का, तो वैक्सीन में इनएक्टिव, वीक, डेड
पैथोजन आपके ब्लड में भेज दिया गया और भेजने के बाद उसके अगेंस्ट में आपके WBCs ने बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना ली। अब वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को किल करेगी और एज अ मेमोरी सेल सेव हो जाएगी आपकी बॉडी में। क्या होता है उसके बाद, इन फ्यूचर कभी भी अगर आपके ब्लड में सब्सिक्वेंट हमला होगा, वैसा ही दूसरा पैथोजन एंटर करेगा, तो उस कंडीशन में आप देखिए क्या होगा, वही एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल कर देगी। तो क्या हुआ, चीट किया गया किसके साथ, आपके WBCs के साथ एंटीबॉडीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। आपने नोवेल कोरोना जब वायरस का जब पहला वेव आया था तो आपने एक चीज़ देखा था, लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे। याद कीजिए, फर्स्ट वेव में लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे और वो लोग कौन थे आपको पता है, वो लोग थे जो ऑलरेडी कोविड-19 दैट मीन्स कि नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि भाई इन्फेक्टेड हो करके हम दोबारा रिकवर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून पावर है वो स्ट्रांग है, तभी तो आप रिकवर हुए, वरना उन लोगों की तरह से आप भी चल बसे होते जो नोवेल कोरोना वायरस जिसमें सीवियर हो गया और डेथ हो गई। तो मीन टू से कि यहाँ पर उनका प्लाज्मा क्यों दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि उनके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज़ हैं, तो प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था, शायद आपको याद हो फर्स्ट वेव में। तो बस सेम कहानी यहाँ पर। अब आप सबकी बॉडी क्या हो चुकी है, इम्यूनाइज्ड हो चुकी है किसी भी वैक्सीन के लिए, अब आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बन चुका है। सब्सिक्वेंट हमला अगर आपकी बॉडी में होगा तो वही वैक्सीन आपको प्रिवेंट करेगी, आपको बचाएगी। किसने डिस्कवर किया वैक्सीन को, एडवर्ड जेनर, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे इंग्लैंड के। आपको पता है ये वो साइंटिस्ट है, इनके नाम पर सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाने का क्रेडिट सेव्ड है। दैट मीन्स कि इन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बचाया है एक वैक्सीन बना करके। 1796 में 1796 में इन्होंने जो है वैक्सीन की डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन इंग्लैंड में। जब ये वैक्सीन खोज रहे थे ना तो दुनिया इनको पागल कह रही थी। इवन देन इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी थी वो भी इनको पागल कह रही थी। लेकिन जब इन्होंने वैक्सीन खोज करके बम फोड़ा है, स्मॉल पॉक्स जो बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो चुका था उस दौरान में, उससे लोगों को इन्होंने बचाया। रिसर्च किया मिल्कमेड बॉय फिलिप नाम था, 8 साल का बच्चा था, उसकी बॉडी पे रिसर्च किया इन्होंने और देखा कि हाँ रिजल्ट सही आ रहा है, सक्सेस हो रहा है। एक्चुअली वो कहानी कुछ और है। वो कहानी क्या है मैं आपको चलिए बात में बता ही दे रहा हूँ। 1780-85 के आसपास, 90 के आसपास इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा महामारी फैली थी स्मॉल पॉक्स की। लेकिन वहाँ पर कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जो स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं हो रही थी। वो कम्युनिटी कौन सी थी पता है? वो ग्वालों की कम्युनिटी थी। वो दूध का काम करने वालों की कम्युनिटी थी। वो गाय भैंस बैल बकरी के कांटेक्ट में रहने वाले लोगों की कम्युनिटी थी। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या होता था, स्मॉल पॉक्स होता था। मतलब कि कैटल्स को, एनिमल्स को भी स्मॉल पॉक्स होता था और ये लोग उस एनिमल के बहुत करीब रहा करते थे। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों के बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी थी। क्योंकि बार बार जब आप किसी इन्फेक्शन के एक्सपोजर में जाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो उसको बचाती है। तो फिलिप एक 8 साल का बच्चा था, उस पर जो है एडवर्ड जेनर ने रिसर्च किया था। उसकी बॉडी में उसने जो है सीधा सा स्मॉल पॉक्स के उस वायरस को छोड़ दिया था, ये देखने के लिए क्या इस बच्चे पे स्मॉल पॉक्स का असर होता है या नहीं। लेकिन इस बच्चे पे स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं हुआ और वहीं से डिस्कवरी स्टार्ट हुई किसकी? वैक्सीन की। और आज भी कोई भी वैक्सीन अगर बनती है तो वो उसी प्रिंसिपल पर बनती है, उसी प्रिंसिपल पर बन रही है वैक्सीन। तो दोस्तों, वैक्सीन आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, एक इनएक्टिव पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ताकि आपके WBC उसको सच का पैथोजन मान करके अपनी फौज खड़ा कर दे
एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दे, डेवलप कर दे, और फिर इन फ्यूचर कभी भी अगर वैसा कुछ हमला आपकी बॉडी में होता है, कुछ अटैक होता है पैथोजन का, तो आपकी बॉडी उससे डिफेंस कर सके, बच सके, बचा सके। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं लाइक HIV, कोई वैक्सीन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। कैंसर, कोई वैक्सीन नहीं। कैंसर की वैक्सीन ना होने की वजह यह है कैंसर वायरस के थ्रू रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, तो वैक्सीन का कोई मतलब ही नहीं है। वैक्सीन उसी बीमारी की बन सकती है जिसके लिए कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता हो, जिसके लिए कोई ना कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए वैक्सीन नहीं बन सकती। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरीके से अपडेट्स आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।